गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेंट एसन स्कूल से पिंकी शर्मा। आज हम संस्कृत में प्रथम पाठ जय सुर भारती पढ़ेंगे। प्रस्तावना देखिए इसकी। सर्वप्रथम वाणी वंदना गीति इयम। वाणी की देवी सरस्वती की वंदना का यह गीत है। सरला सरसाच, सरल और सरस, सरस्वती वंदना गीति इयम। सरस्वती वंदना का यह गीत कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। बसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता। मधुच्छंदा इस नामक ग्रंथ में संकलित लोके बहुश्रुता च और संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध इयम गीति यह गीत वस्तुतः कवि आद्या गीति रचना आसीत। वास्तव में कवि की प्रथम, आद्या का तात्पर्य होता है प्रथम, गीति रचना थी ही, क्योंकि या जो बहुत्र यानी अनेक जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता प्रचारिता च। आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा लंबे समय तक, चिरम लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित की गई। जय सुर भारती पहला गीत देखिए इसमें। जय जय ही भगवती सुर भारती तौ चरणों प्रणमामहे। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामहे। सर्वप्रथम अन्वय देखिए इसका। हे भगवती, यहां से शुरू करेंगे। हे भगवती सुर भारती जय जय। अतिरिक्त शब्द इसमें वयम लगेगा, उसके पश्चात आएगा वयम। तव चरणों प्रणमामहे। फर्स्ट लाइन वापस देखिए। हे भगवती सुर भारती जय जय वयम तव चरणों प्रणमामः। सेकंड लाइन हे नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी जय। हे नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी जय। फिर वयम लग जाएगा। वयम ते शरणम गच्छामः। अर्थ देखिए इसका। हे भगवती अर्थात हे देवी। सुर भारती सरस्वती यानी स्वर की देवी अर्थात सरस्वती। जय जय तुम्हारी जय हो। तव चरणों तुम्हारे चरणों में प्रणमाम है यानी प्रणाम करते हैं। हे देवी सरस्वती तुम्हारी सदैव जय हो या आपकी सदैव जय हो। वयम हम सब तव चरणों तुम्हारे चरणों में प्रणमाम है प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्ममयी, नाद का तात्पर्य होता है स्वर। हे स्वर या शब्द। हे शब्द ब्रह्म से युक्त। ब्रह्ममयी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ब्रह्म से युक्त। वागीश्वरी वाणी की ईश्वरी अर्थात वाणी की स्वामिनी जय यानी तुम्हारी जय हो। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। वयम हम सब ते शरणम गच्छामहे तुम्हारी शरण में गच्छामहे यानी जाते हैं। वापस देखना अर्थ। हे देवी सरस्वती तुम्हारी सदैव जय हो। जहां दो बार जय जय आ गया वहां सदैव हो जाएगा, और जहां एक बार जय है वहां केवल जय या विजय हो जाएगा। हे देवी सरस्वती तुम्हारी सदैव जय हो। तव चरणों प्रणमामः हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी जय वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। वयम ते शरणम गच्छामः हम तुम्हारी शरण में जाते हैं या हम आपकी शरण में जाते हैं। वापस देख लीजिए। हे देवी सरस्वती तुम्हारी सदैव जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब संस्कृत व्याख्या देख लीजिए। संस्कृत व्याख्या बनाने के लिए पता है आपको कि समानार्थक शब्द काम में आते हैं। ये जो संस्कृत शब्द हैं उसी का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हम काम में लेकर के उसकी संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। हे भगवती,
तो इसका क्या हो जाएगा, हे देवी सुर भारती, इसका हो जाएगा शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी जय जय ते सदैव विजय भवतु। तो प्रथम चरण की व्याख्या हो जाएगी, हे देवी सरस्वती ते सदैव विजय भवतु, या हे देवी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी ते सदैव विजय भवतु। उसके पश्चात वयम, तव का ते हो जाएगा चरणों का पादयो और प्रणमामः का नमामः। तो दूसरे चरण की व्याख्या हो जाएगी, वयम ते पादयो नमामः। तीसरा चरण, हे नाद ब्रह्ममयी, तो हे शब्द ब्रह्म युक्ते, नाद ब्रह्ममयी का क्या हो जाएगा, शब्द ब्रह्म युक्ते, तो हे शब्द ब्रह्म युक्ते वागीश्वरी का समानार्थक हो जाएगा वाचाम ईश्वरी देवी, जय का क्या हो जाएगा विजय भवतु। तो हे शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी ते विजय भवतु। और अंत में हो जाएगा वयम ते शरणम गच्छामः का, ते का तब हो जाएगा, तो वयम तब शरणम का आश्रमम या आश्रयम और गच्छामः का याम है। तो चौथे चरण की व्याख्या बनेगी, वयम तब आश्रयम या आश्रमम गच्छामः का यामम, वयम तब आश्रयम याम है। अब एक साथ देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी ते सदैव विजय भवतु, वयम ते पादयो नमामः, हे शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी ते विजय भवतु, वयम तब आश्रयम यामः। अब दूसरा देखिए, अन्वय देखिए इसका। सबसे पहले त्वम, असी को छोड़ देंगे, असी सबसे बाद में आएगा। त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, ऐसी चलता रहेगा पूरा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि, रुचि है ये रह है उसका विसर्ग हो जाएगा रुचि है, और आभरणा फिर आ जाएगा च, और ये हमने जो 80 छोड़ा था वो लास्ट में आ जाएगा 80। अब एक बार इनमें और देख लीजिए, त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि, रुचि है आभरणा च असी। अब देखिए अर्थ, त्वम तो हे देवी तुम, शरण्या शरण प्रदान करने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, भुवन यानी लोकों में, त्रि तीनों, सुर देवताओं के द्वारा, मुनि मुनियों के द्वारा, वंदित चरणा पूजित चरणों वाली, नवरस नौ रसों से, नवरस जैसे श्रृंगार करुणादि, तो 9 रसों से मधुरा यानी माधुर्यमयी, कविता मुखरा कविताओं के द्वारा मुखरित या अभिव्यंजित, स्मित रुचि यानी कि सुंदर या मंद मुस्कान वाली, रुचि है सुंदर, आभरणा यानी आभूषणों वाली। और अब आ जाएगा 80, 80 का तात्पर्य होता है हो। अर्थ देखिए इसका वापस, हे देवी तुम शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली, 9 रस जैसे श्रृंगार करुण आदि 9 रसों के माधुर्य से युक्त, कविताओं के द्वारा मुखरित, मंद मुस्कान से युक्त और सुंदर आभूषण वाली हो, ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। सबसे पहले त्वम, त्वम का हो जाएगा हे देवी सुर भारती त्वम, ठीक है। शरण्या का हो जाएगा आश्रय भूता, त्रिभुवन धन्या त्रिलोके श्रेष्ठ, त्रिभुवन त्रिलोके धन्या श्रेष्ठ, सुर देवई, मुनि मुनि भी, वंदित चरणा पूजित पादयो यस्या सा, नवरस मधुरा को जाएगा श्रृंगार करुण आदि भी नव रसई माधुर्यमयी, कविता मुखरा को जाएगा कविता रूपेण अभिव्यंजिता या अभिव्यक्ता, फिर स्मित रुचि मंद हास्य युक्ता, और रुचि है आभरणा का हो जाएगा सुंदरई आभूषणई युक्ता च, और असी अंत में आ जाएगा। अब संस्कृत व्याख्या एक साथ देखिए इसकी। हे देवी सुर भारती त्वम आश्रय भूता त्रिलोके श्रेष्ठा
देवै मुनिभिः पूजित पादयो यस्यासा श्रृंगार करुण आदिभिः नवरसै माधुर्यमयी कविता रूपेण अभिव्यंजिता या मुखरिता मंदहास्ययुक्ता सुंदरै आभूषणै सुशोभिता च असि। ये इसकी व्याख्या हो गई। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों का करना है, नोटबुक में कर लेना, लेकिन किस प्रकार से करना है वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको अन्वय बनाना है, अन्वय के बाद में आपको उसका अनुवाद करना है, अनुवाद के बाद में जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रसंग लिखना है। प्रसंग और संस्कृत व्याख्या दोनों एक साथ आएंगी। प्रसंग बनाना पहले बताया हुआ है, फिर भी यदि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए कि हम इसका प्रसंग, ये जो गीत है उसका प्रसंग किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले पुस्तक का नाम आ जाएगा, फिर पाठ का नाम आ जाएगा, फिर रचयिता का नाम आ जाएगा, कहाँ से लिया गया है वो सब बता देंगे हम। तो इसको हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे। पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य, पुस्तक का नाम आ जाएगा। जय सुरभारती इति पाठात उद्धृत है, यहाँ पाठ का नाम आ गया। फिर गीति इयम मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात, यानी जिसके द्वारा रची गई है, रचयिता का नाम आ जाएगा। मधुच्छंदा इति ग्रंथात संकलिता। अस्मिन् गीतांशे कवि सुरभारत्या वैशिष्ट्यं वर्णयन् पूर्वं कथयति यत्, ये प्रसंग हो गया। और इसी के साथ में फिर आपको संस्कृत व्याख्या करनी है इनकी। और अंतिम जो पॉइंट होता है वो होता है इसका व्याकरणीय बिंदु है, यानी व्याकरणीय बिंदु। व्याकरणीय बिंदुओं में हम क्या बताते हैं, जैसे कि लकार है, कोई विभक्ति वगैरह है, या कोई समास है, संधि है, प्रत्यय है, धातु वगैरह है, वो सब बातें व्याकरणीय बिंदुओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे पहले पद में यदि आपको व्याकरणीय बिंदु बताने हो तो हम इस प्रकार से बताएंगे, जैसे सुरभारती, तो यहाँ जब समास देखेंगे तो इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाएगा सुराणाम भारती, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। वागीश्वरी वाचाम ईश्वरी, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके पश्चात चरणों, इसका प्रकृति प्रत्यय होगा चर धन ल्युट, यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। दूसरे वाले पद में यदि हम व्याकरणीय बिंदु बताएं तो हम इस प्रकार से बताएंगे। त्रिभुवन धन्या, इसका समास विग्रह हो जाएगा त्रिसु भुवनेषु धन्या, यहाँ कर्मधारीय समास भी है, साथ ही साथ सप्तमी तत्पुरुष समास भी है। सुर मुनि वंदित चरणा, यहाँ सुरई मुनि भी वंदितो चरणों यस्या सा, इस प्रकार से हम समास विग्रह कर देंगे। और इस प्रकार समास विग्रह करने पर यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। उसके पश्चात नवरस मधुरा, इसका विग्रह हो जाएगा नवरसई मधुरा, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। रुचिराभरणा रुचिराणि आभरणानि यस्या सा, इस प्रकार कर देने पर यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्याकरणीय बिंदु बता सकते हैं। व्याकरणीय बिंदु आप समास के अतिरिक्त यहाँ आप लकार, धातु वगैरह या प्रत्यय वगैरह भी आप बता सकते हैं।